बस मैं समझता हूँ कि मेरी दुश्मनी का आगाज़ ही यहाँ से इसके साथ शुरू हो गया। ये दोस्तियाँ भी ऐसे ही हैं कि जब आप इकट्ठे बैठते उठते खाते पीते देखते हैं तो फिर उसके बाद आप फैसला करते कि यार मैंने सही काम किया या गलत काम किया। ये महल बनाई जा रहा है और वहाँ कब्रस्तान नहीं बनने दे रहा। पाकिस्तान में लोगों में मशहूर है ये फ्रॉडी हैं जो लागतबाजी समझ लें, जो इसने अपने दिल में बुग़्ज़ रखा, नस्लें तबाह कर देंगी। और तकलीफ़ों के साथ हालातों के साथ लड़ झगड़ के वो किस्तें पे कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कोई छत बना दें। ये महल बनाई जा रहा है और वहाँ कब्रस्तान नहीं बनने दे रहा। वहाँ तो कब्रस्तान ही बनाया कि इसने कब्रस्तान में भी इसने प्लाट बना दिए थे। बट सर मुझे ये बताइएगा कि लोग तो दोस्तों से तो पहले यकीन उठा ही था, क्या अब आप कहेंगे कि किसी के साथ मिलकर कारोबार कर लें? आजकल तो किसी पर इतबार नहीं रहा और आपने इतने ज़्यादा अमाउंट का कारोबार कर लिया उनके साथ मिलकर। मैंने उधार दिया है, कारोबार जो किया उसका मैंने हिसाब लेना, मैंने प्रॉफिट लेना उसमें से अपना। वो थोड़ी सी मेरी अमाउंट लगी हुई है उसको वो लहदा है। लेकिन जहाँ तक इतमाद की बात है, अगर आप किसी पे इतमाद नहीं करेंगे तो अकेले रह जाएंगे। इतमाद करें, ज़रूर करें, लेकिन लिमिट में करें। अनलिमिटेड इतमाद ना करें। उतना इतमाद करें जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। यार मुझसे टाइम मांग लेता कि मुझे 2 4 5 6 महीने और दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने FIR के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अब देखना ये है कि क्या मेरे लिए भी वही कानून है जो इसके लिए था कि FIR होती कि नहीं होती, बगैर सुने बगैर पूछे। इसने तो कोई एविडेंस नहीं दिया, मेरे पास एविडेंस है कि मैंने चेक दिया जाके। और वाइन साहब को गिरा के वो बताना चाहता है कि अगर मैं वाइन साहब के पैसे खा सकता हूँ तो मैं किसी के भी खा सकता हूँ। एक ही शख्स हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ को तबाह करने का बाइस बनता है और हज़ारों के तादाद में क्लेमेंट्स मौजूद हैं। क्योंकि मेरा दिल दुखता है कि जब ये सोसाइटीज़ के लोग जो हैं, जो लाखों करोड़ों के फ्रॉड करते करते अब अरबों तक बातें चली गई हैं और हज़ारों की तादाद में इफेक्टिव हैं। चौधरी सरवर लंगड़ियाल, लेकिन किरदार जो होता है ना वो उनका एक नाम रख देता है। जैसे इस वक्त पाकिस्तान में लोगों में मशहूर है ये फ्रॉडी हैं। देखिए इंसान है ना, धोखा खा जाता है, कभी धोखा बंदा खा ही लेता है ना। धोखा खा लेता है। एक बंदा शादी करता है, लाखों करोड़ों में लगाता है और 3 6 महीने बाद 2 साल बाद तलाक हो जाती है। क्या उसको पता होता है यार मेरी तलाक हो जानी है? इतमाद ही होता है ना, इतमाद पे रिश्ता बनता है, शादी होती है। ये दोस्तियाँ भी ऐसे ही हैं कि जब आप इकट्ठे बैठते उठते खाते पीते देखते हैं तो फिर उसके बाद आप फैसला करते कि यार मैंने सही काम किया या गलत काम किया। क्योंकि मेरी इसके साथ जो लागतबाजी समझ लें, जो इसने अपने दिल में बुग़्ज़ रखा, वो इस बात पे भी जब ये इसने गरीबों का पैसा खाना शुरू किया, वो मेगा से इसने बेईमानियाँ शुरू की, तो मैं वहाँ बंदा से इसको रोकता था कि यार ये गरीबों का पैसा है, ये हाएँ हैं, ये नस्लें तबाह कर देंगी, ये तुम ना करो। बस मैं समझता हूँ कि मेरी दुश्मनी का आगाज़ ही यहाँ से इसके साथ शुरू हो गया। इससे पहले आप इन्वेस्ट कर चुके थे कि बाद जी, इससे पहले मैं कर चुका था इन्वेस्ट कर चुके थे। इन्वेस्ट किस कारोबार में किया था आपने? इसने मुझसे उधार लिया था जी। इससे मुझसे कहा था ये फंस गया, क्योंकि इसके सारे उल्टे सीधे काम है सारे। तो क्योंकि मैं बिज़नेस इसके साथ किया नहीं था पहले, ये 2023 में स्टार्ट किया मैंने इवेंट्स मैनेजमेंट का। वो कोई इतना 2 4 करोड़ रुपये का कारोबार है, वो इतना लंबा चौड़ा बिज़नेस नहीं है वो जिसमें इसने FIR कटाई है। ये फंसा हुआ था बड़ा, इसने बहुत सारे लोगों के पैसे देने थे, तो फिर मैंने इसको उधार दिए कि यार मेरा दोस्त है। क्योंकि मैंने जो दोस्ती सीखी है ना, वो दाल वाव सीन ते से सीखी है। दाल से दयानतदार, वाव से वफादार, सीन से समझदार, ते से ताबेदार। मैं उसी को दोस्त समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये दाल से दगा बन गया। दुख है मुझे इस बात पे कि मैंने ऐसे शख्स पे एतबार किया जो मौसम काश निकला। मेरा 26 करोड़ 67 लाख रुपया जो है, यार मुझसे टाइम मांग लेता कि मुझे 2 4 5 6 महीने और दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं दे देता टाइम।
लेकिन इस तरह की हरकतें आप देखें कि आपने पहला फिक्रा क्या बोला है कि ताकतवर लोग मुझे समझते हैं और आप भी मुझे कह रहे हैं, और ताकतवर तो वो निकला जो इधर एप्लीकेशन देता है, FIR करवा FIR देता भी है। होगी। आपको लगता है कि ये ताकतवर खुद है कि कोई चला रहा है इसे? देखिए, जितना इसने फ्रॉड से पैसा मार लिया ना, मैं समझता हूँ कि इसके साथ कुछ ऐसे लोग तो होंगे जो इसको इस जहन्नम की आग की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन उसे इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि किसको छेड़ रहा है। नहीं, मुझे छेड़ने या ना छेड़ने से बात है, मुझे तो उनका दुख है जो बेचारे ज़मीन पे सो रहे हैं, जो रुल रहे हैं। बड़े लोगों को पता लगा है, आप बता रहे हैं बकौल आपके कि बड़े लोगों को फ्रॉड लगाया हुआ है, 2-2 मरले 3-3 मरले के प्लॉट हैं बेतहाशा फ्रॉड्स इसके निकल आए। और खुद जायदाद बनाई हुई है काफ़ी। यही तो मेरा इसके साथ तनाज़ा शुरू हुआ कि जब मैंने कहा कि यार ये ना करो, ओ भाई ये ना करो, ये पैसा हज़म नहीं होता, ये नस्लें तबाह कर देता है, और ये इस पैसे ये दोज़ख में जाने वाला माल है। माल को छोड़ो, माल की तरफ आओ, क्योंकि उस जहान में जो सिक्का चलना वो अमाल का है, वह माल का नहीं है। कितने की जायदाद बना ली हुई है इसने अपनी लोगों को? अरबों की प्रॉपर्टी इसने बाहर बनाई है, तुर्की में, दुबई में, बड़े बड़े बंगलास इसने लिए हैं वहाँ पे बैंकों में ये इसने पैसा जमा कराया हुआ है, जो मुझे इल्म हुआ है। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो आहिस्ता 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 ये मनी लॉन्ड्रिंग में सारा पैसा लेके जा रहा है, तो फिर मैंने कहा भाई मेरे पैसे मुझे दो, तुम लैदा मैं लैदा। अब मसला ये है कि आपके पैसे नहीं देना चाहता। पैसे तो मुझे इसने चेक दिया है, पैसे मैंने चेक जमा करा दिया है, डिसऑनर हो गया है, मैंने FIR के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अब देखना ये है कि क्या मेरे लिए भी वही कानून है जो इसके लिए था, एक दिन में FIR होती है कि कि FIR होती कि नहीं होती, बगैर सुने बगैर पूछे। इसने तो कोई एविडेंस ही नहीं दिया, मेरे पास एविडेंस है कि मैंने चेक दिया जाके। अच्छा, थाने बुलाया गया, थाने उसने एप्लीकेशन दी, आपसे पूछा भी नहीं गया, आपसे तफ्तीश भी नहीं की गई भाई साहब के इसका हिसाब देना है या क्या मामला है? भाईजान 31 तारीख को एप्लीकेशन जाती है तो 31 को ही FIR हो जाती है, तो मुझे उसने पूछना कब था? मुझे कोई रोज़ा रखवाना था उन्होंने आपको आगे। फोन आया कि किसका फोन आया? FIR आ गई है? नहीं, मुझे तो किसी दोस्त ने बताया। उन्होंने कहा तो आपको पता है सर FIR करवा दिया आपके ऊपर। मैंने कहा किस चीज़ की? कहते 406 की। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये इस हद तक भी जा सकता है कि इतना बेईमान भी कोई हो सकता है, इतना भी कोई फ्रॉड कर सकता है। तो जब मैंने अपने वकील से रब्ता किया, उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपके ऊपर FIR हुई है, और उसी दिन ही जिस दिन एप्लीकेशन गई है। अब पैसों के मामला क्या, ये पैसे देना चाहता है या आप लेना? मैंने पैसे, जी मेरे पैसे है, मैंने अदालत में बिल्कुल जाऊंगा, मुझे कानून पैसे लेकर देगा मेरे। इसकी मैलाफाड़ी आई वो तो मैं अपनी तो FIR की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, वो तो मैलाफाड़ी मुझे से उसकी तवज्जो मुझे एग्जैक्ट रकम क्या है? 26 करोड़ 67 लाख और बाउंस हो गया हुआ। बाउंस हो गया। लोगों को फ्रॉड लगाता था, आपको भी लगा दिया, दोस्त को भी, अपने मैंने मौसी को कहा भी? वो दोस्त तो है नहीं वो, अगर कभी दोस्त था? होता, दोस्त होता था तो पैसे दिए ना, और आंखें बंद करके दे दी इतनी बड़ी रकम। लाजमी बात है जी। आजकल तो किसी ने 10,000 देना हो, लाख देना हो, 100 बंदे अंदर बिठाते हैं जी भाईजान आपके सामने दे रहे हैं। नहीं, मेरे पास विटनेस है, विटनेस भी है। विटनेस है मेरे पास, मैं ज़माना शनास बंदा हूँ, मैंने विटनेस रखी हुई है, मेरे पास विटनेस है। मैंने ये थोड़ी रात के अंधेरे में जाकर बोरिस को दे दी। भाई साहब, जो 200-250 बंदे जिनको इंसाफ आपने बिल्कुल आपके इंसाफ दिलवाया, और वो जो बाकी अभी भी लोग इसका शिकार है, वो बंदे बाहर आए हैं। देखिए, जो इसके जो शिकार इस वक्त पब्लिक है ना, उसके लिए तो मेरी हुकूमत हकाम बाला से भी बड़ी गुजारिश है, इल्तिजा है कि कैसे तैसे करके लोग कि जायदाद बनाते हैं, लोगों को, कोशिश करते हैं। देखिए जायदाद एक होता है, एक बंदा पैसे होते हैं और वो घर खरीदता है जाके, जिसके पास पैसे नहीं होते और वो तनख्वाहदार होता है, वो किस्तों पे प्लॉट लेता है। अच्छा,
फ्रॉड किया कैसे जाता है? 2 बार बेच दिया जाता है या दिया ही नहीं जाता? नहीं, फ्रॉड किया कैसे जाता है ये मुझे तो नहीं पता, मेरे साथ तो खुद हो गया। जो बंदे आपके साथ आए, जो बंदे आपके पास आए जिसको आपने इंसाफ दिलवाया, वो क्या कह रहे थे कि रजिस्ट्री नहीं भाई करके उन्होंने प्लॉट के लिए पैसे जमा कराए, पर मंथ किस्त दे रहे थे इसको, उसके बाद इसने प्लॉट ही नहीं दिया उनको। ये तो अरबों रुपया अंदर कर गया है गरीबों का। इसने पाकिस्तान छोड़ के जाना है, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसने पाकिस्तान छोड़ के जाना है, क्योंकि इसके पैसे, ये इसके नैब में केस लगे हुए हैं। इसके जो अब इसने जिनको बेची है वो पार्टी डिलीवर करना चाह रही है, और ये उनके साथ भी केसों केस शुरू होकर दरखास्तें देनी, कभी इस्लामाबाद कभी इधर वो अपना वो जो नाजायज़ पैसा इकट्ठा किया वो उसको इस्तेमाल कर। और फिर सबसे बड़ी बात कि जिसको पैसे देता है उसको बाद में बता भी देता है कि मैंने फ़लाँ को ये रिश्वत दी है। ये अभी तक मेरा ख्याल है 2-2.5 अरब रुपया बकौल इसके कि ये स्पीड मनी में दे चुका है। तो भाई स्पीड मनी में पैसे कौन देता है? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि जो FIR हुई है, क्या आजकल तो आपको पता है कि झूठी FIR पे वैसी बड़ी सख्ती की गई है, क्या FIR करना इतना आसान है बकौल आपके कि वो झूठी है, वो आपने जो चीज़ें देखी, जो सबूत आपके पास आए, अगर वो झूठी है तो FIR झूठी करवाना भी इतना आसान है? जी असल में इंसान के पास पैसा हो और जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, मैं बड़ी इस क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर हमने डिबेट्स की हैं, सारा सिस्टम पुलिस कल्चर को बहुत कोशिश की जा रही है चेंज करने के लिए, लेकिन अभी भी चेंज होते होते टाइम लगेगा कुछ काफ़ी असल में वाइन साहब के केस से रिलेटेड आपने बात की, मैं अपनी इस डिस्कशन में मैं आपके साथ एसोसिएटेड और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करूंगा। ये खाली वाइन साहब के साथ इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, ये बहुत सी जगहों पे इन्फ्लुएंशियल है, और वाइन साहब को गिरा के वो बताना चाहता है कि अगर मैं वाइन साहब के पैसे खा सकता हूँ तो मैं किसी के भी खा सकता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता इतना आसान नहीं है। आसान देखें किसी के भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत से मजलूम लोग हैं जिनके साथ यार बहुत ज़्यादती हुई है। वाइन साहब शायद ये इस रकम से इतने ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे जितना कोई एक गरीब 25 लाख का 20 लाख का मकान लेता है और उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई वही है, जमा पूंजी वही है। उसके पास शायद ख़ुदकुशी के, हम क्योंकि बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान है कि ख़ुदकुशी हराम है, तो दैट्स वाई, अदरवाइज़ उनका मुआशी कत्ल है। और नंबर ऑफ़ जजमेंट्स हैं जिसमें ये बातें कही गई हैं। कोई शख्स इस तरह फाइनेंशियल आपका मर्डर करता है तो दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल मर्डर के मुतरादिफ है। तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल यहाँ पर हम छोटे छोटे चोरों डाकुओं को पकड़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, वो हम उस हवाले से नहीं कहते। तो लेकिन इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए कि एक ही शख्स हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ को तबाह करने का बाइस बनता है और हज़ारों के तादाद में क्लेमेंट्स मौजूद हैं और एक उसकी कोई किसी की सुनवाई करने वाला नहीं है। वो बाहर भाग जाता है, फिर तो कुछ नहीं वो होगा। बाहर भाग जाता है, उसकी फैमिली ऑलरेडी बाहर है और ये भी किसी भी वक्त जा सकता है। और इसके हवाले से हम ऑब्वियसली ECL वगैरह क्लाइंट से बात भी उन्होंने ये बताया कि वो तैयारी में बाहर भागने की भी। जी, मेरे क्लाइंट्स जितने भी हैं, ये नवीद सईद वाइन साहब के अलावा अफेक्टिव हैं बहुत से। वाइन साहब पे जिस दिन FIR हुई है उस दिन उसने अपने CFO पे FIR दी और मेरे पास वो उसने मुझे सेंड किया है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसने कहा कि मैं वाइन साहब के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दो ताकि मैं जो वाइन साहब ने 26 करोड़ लेना है मुझसे, मैं उसमें तुम्हारी झूठी गवाही को यूज़ कर सकूं। मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ जो पर्चा दर्ज कराया उसकी भी सेम डे एप्लीकेशन दी गई है। यानी आजकल कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, आप चेक करें कौन सा ऐसा एक्सपेडाइट मैटर है कि आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में 406 और दूसरे उसने अपने एम्प्लॉय पे 408 दी और सिर्फ वादा माफ गवाह बनाने के लिए और सिर्फ के जी वाइन साहब के ख़िलाफ़, अपने ही डायरेक्टर के ख़िलाफ़। अब उसकी जो वाइन साहब के ख़िलाफ़ FIR वो तो वैसे ही बेसलेस है। उसके अंदर उसने झूठ बोला है कि वो डायरेक्टरशिप उसने कंसील की है, फैक्ट को डायरेक्टर हैं, जो वाइन साहब है वो भी डायरेक्टर हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो भी कंसील किया। उसने कहा जी ये एक काम करने वाला आदमी था, इसने अकाउंट्स में मुझे हिसाब नहीं दे रहा। ओ भाई, आप अकाउंट्स के सिग्नेटरी हैं, बैंक अकाउंट्स आपके पास हैं। अच्छा, तो वाइन साहब नहीं है सिग्नेटरी? नहीं, किसी भी बैंक में
कंपनी क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कोई वो प्रोप्राइटरशिप नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। SCCP की रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरशिप की कंपनी थी, उस पर तो FIR होनी ही नहीं थी, क्योंकि एक रजिस्टर्ड डायरेक्टर है और शेयर होल्डर है, उसके खिलाफ अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स के अंदर ये बात वाज़े तौर पे लिखी है कि आपने आर्बिट्रेटर के पास जाना है, आर्बिट्रेशन करानी है। अब इसकी ओमेगा के हवाले से मैं वाइन साहब से बड़े शिकवे करता रहा हूँ पिछले साल, क्योंकि मेरा दिल दुखता है कि जब ये सोसाइटीज़ के लोग जो हैं, जो लाखों करोड़ों के फ्रॉड करते करते अब अरबों तक बातें चली गई हैं और हज़ारों की तादाद में इफेक्टिव हैं, और तकरीबन बहुत सी सोसाइटीज़ के अंदर ये काम चल रहा है और बहुत से लोग डिलीवर भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी काली भेड़ें भी हैं, हर प्रोफेशन में होती हैं। इस रियल स्टेट के मामले में भी कुछ काली भेड़ें हैं जो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉमिसेस करती हैं, उनको डिलीवरी नहीं देती। अब क्या बनेगा इस केस का, क्या बनेगा? जो नहीं देखें, वाइन साहब का तो देखें वो क्वेश्चमेंट का केस है, उस पर क्वेश्चमेंट होगी ऑनरेबल हाई कोर्ट को जाके, जब बताया जाएगा कि उसने FIR के अंदर ही कंसील कर दिया हुआ है, और हम तो खुद चाहते हैं ऑडिट हो, उसने यही डिमांड की है वाइन साहब के एप्लीकेशन में कि जी इसका ऑडिट करवाया जाए, तो हम तो खुद चाहते हैं ऑडिट हो। ऑडिट होगा, कुछ वाइन साहब को मज़ीद पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि बैंक अकाउंट सारे उसी के साइन से चलता था, कोई पैसा इन हो रहा है या आउट हो रहा है, तो वो सारा कुछ उसके सिग्नेचर से था, चोरी सर्वर के, ना कि नदीम सईद वाइन के। जो बाकी जो मेगा सोसाइटी से रिलेटेड बता रहे हैं, जो बाकी दूसरे आपके पास क्लाइंट मौजूद हैं, जो आ रहे हैं आपके पास, जो मुतासरीन हैं जी, उनके केसेस को कैसे देखा जाएगा? क्या उनके पैसे भी वापस दिलवाए जाएंगे? जी बिल्कुल कोशिश करेंगे और इंसाफ क्योंकि आपके क्लाइंट जस्टिस के लेके। बोली पहुँचा रहे हैं कि पहले उनके जो मुतासरीन हैं, पहले उनको उनकी रकम की अदायगी की जाए या उनको प्लॉट दिए जाएँ, जी ठीक है, तो फिर दूसरा फिर आप मेरी तरफ आएँ, लेकिन पहले उन गरीबों को देखा जाए। जी बिल्कुल देखा जाए, और यही बात मैं वाइन साहब को 1 साल पहले भी कही थी, और वाइन साहब ने मेहरबानी की, उनके पास किसी भी अफेक्टी को मैंने जब भी रेफ़र किया तो वाइन साहब ने उसको मैटर को सेटल करवाने की कोशिश की और उसको पैसे दिलवाए। और शायद इनकी वजह कहीं ना कहीं डिस्प्यूट की, ये क्लैशेस यही बन रहे थे, अमल दखल कर रहे हैं, और मेरी एक इंडिपेंडेंट कंपनी है उसमें ये साहब जो हैं क्यों अमल दखल करते हैं, तो ये भी उनके क्लैशेस की वजह हो सकती है।